हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरिलेशन। देखो, कोरिलेशन हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इसको थोड़ा सा समझना थोड़ा टिपिकल है। जो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था वो तो फिर भी हम समझते थे और हमने पहले भी पढ़ा था। जो हमारी छोटी क्लासेस होती हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं, लेकिन कोरिलेशन हम बहुत कम बार पढ़ते हैं और बहुत ही कम उसमें हमें याद रह पाता है। तो कोरिलेशन, हम अब इस टॉपिक में हम कोरिलेशन पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम कोरिलेशन पढ़ेंगे। तो जैसे कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन क्या होता है कि जैसे दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो कोरिलेशन में पता लगता है। कि जैसे अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है। देखो, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे होगा? देखो, पॉजिटिव मतलब हमें नाम से पता चल रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, मतलब कुछ सकारात्मक होने वाला है। अब अगर एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ बढ़ रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और एक वेरिएबल घट रहा है और उसके साथ दूसरा वेरिएबल है वो भी घट रहा है तो भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी जब हमारी जैसे घर में कभी किसी की जॉब नहीं होती है और जो वो वर्किंग हो जाता है तो उनका थोड़ा क्या है, घर में इनकम आने लग जाती है। एक इनकम ऑफ सोर्स पैदा हो गया, सोर्स ऑफ इनकम पैदा हो गया, है ना? तो सोर्स ऑफ इनकम पैदा होने के बाद क्या हो गया कि घर में हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं वो भी बढ़ जाएगी, है ना? कंजप्शन बढ़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अब जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो उसके साथ साथ हमारे कंजप्शन बढ़ गए। कंजप्शन बढ़ गए मतलब हमारा जो पहले जो खाते पीते थे, वेराइटीज थोड़ी हाई फाई वेराइटीज हो गई, या थोड़े हमारे इक्विपमेंट्स हम अच्छे यूज करने लग गए, घर में कार वगैरह आ गई, है ना? मतलब हम थोड़ी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, थोड़ी डिमांड्स बढ़ गई, इनकम की वजह से डिमांड बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब सेम चीज अगर हम देख लें कि जैसे कभी किसी प्रोडक्ट होता है ना? अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है मार्केट में, कभी किसी वजह से अगर किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड घट जाती है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर उसकी डिमांड घटी हुई है तो हमारे को प्राइस भी कम करनी पड़ती है। जो भी उसका मैन्युफैक्चरर होगा उसको उसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी, ताकि क्या है कि लोगों में वापस उसकी डिमांड बढ़ सके, है ना? तो डिमांड अगर घट रही है तो प्राइस भी घट रही है, और अगर इनकम लेवल हमारा बढ़ रहा है तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। उसी तरीके से हमारा एक और कोरिलेशन टाइप होता है, वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन से जैसे मुझे क्या पता लग रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन से मुझे पता लग रहा है कि कुछ इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब कुछ नकारात्मक होने वाला है। अब नेगेटिव कोरिलेशन में होता भी यही है, जो हमारी रिलेशन होता है आपस में वो नेगेटिव होता है, मतलब इनवर्स होता है। मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल घटेगा, और अगर एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा। जैसे आपने अभी देखा होगा कि जैसे टमाटर की प्राइस बढ़ गई थी, है ना? अब यहाँ पे प्राइस बढ़ी है, जैसे हमारी प्राइस बढ़ेगी तो जैसे हम 1 किलो टमाटर ला रहे थे तो पावर लाएंगे, आधा किलो लाएंगे। ठीक है ना? प्राइस जब नॉर्मल थी तब 1 किलो आ रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो अब आधा किलो लाएंगे या पावर लाएंगे। मतलब क्या होगा कि जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड कम हो गई, क्योंकि अगर हम सेम डिमांड रखेंगे तो हमें प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन प्राइस ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं, सबका एक बजट होता है घर का, है ना? उसके हिसाब से जो है खर्चा करते हैं। लेकिन अब क्या हो गई, प्राइस बढ़ गई तो हमें डिमांड घटानी पड़ेगी। तो अब डिमांड घटानी पड़ेगी तो ये तो हो गया हमें इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट गई, है ना? ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल देख सकते हैं कि जब किसी चीज की प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घटी, उसी तरीके से अगर प्राइस घट जाती है तो डिमांड बढ़ती है ना? तो ये क्या हो गया, ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, और एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। उसी तरीके से एक होता है लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? लीनियर कोरिलेशन मतलब होता है कि एक लाइन में हमारा जो है वेरिएबल बढ़ेगा। अब लाइन के हिसाब से देखें हम, जैसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे। देखो, मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है ना? मतलब मोबाइल फोन का एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक पीस है जो बहुत ज्यादा बिक रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है या बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। मतलब उस मोबाइल फोन के पहले 10,000 नहीं, 2,000 पीसेस बिकते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसकी डिमांड बढ़ गई। उसकी डिमांड जो है वो 2,000 से 3,000 हो गई।
ठीक है, और 3000 से फिर कितनी होगी 3600। प्राइस भी उसके साथ साथ बढ़ने लगी क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, तो कंपनी ने सोचा कि चलो प्राइस भी बढ़ा देते हैं क्योंकि इसकी तो बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। ठीक है ना, तो ये तो थी हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी थी मतलब हमारी डिमांड थी। और यहां पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगी मेरी प्राइस। जो क्वांटिटी डिमांड थी ना, जो क्वांटिटी थी डिमांड जो हो रही थी वो 2000 से 3000 हुई, 3000 से 3600 हुई, और प्राइस भी उसके साथ साथ बढ़ती गई क्योंकि डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छी है ना, तो प्राइस भी बढ़ाई ओनर ने। प्राइस जो थी पहले 10,000 थी, उसके बाद प्राइस कितनी हो गई 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और प्राइस बढ़ी। और प्राइस बढ़ के कितनी हो गई 18,000, मतलब 10,000 से कितना हुआ 5,000। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, है ना, क्योंकि देखो 10,000 जब 2,000 प्रोडक्ट बिक रहे थे तब कितनी प्राइस थी 10,000, तो 2,000 से 3,000 में कितने 50% बढ़ा। 2,000 से 3,000 में कितना बढ़ा 50%, है ना। 2,000 से 3,000 मतलब 1,000 पीस बढ़े, और 1,000 पीस मतलब 1,000 अपॉन 2,000 कितना बढ़ा 50%। और यहाँ पर कितना हुआ 3,000 से 3,600 मतलब कितना बढ़ा 600, और 600 कितना होता है 3,000 का 20%, तो कितने यहाँ पे कितना बढ़ा 20% बढ़ा। सेम चीज देखो यहाँ पे 10,000 से 15,000 प्राइस हो गई, कितना बढ़ा 5,000 जो है, मतलब कितना बड़ा 5,000 बढ़ा, 5,000 10,000 का कितना होता है 50% होता है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा 50%। और यहाँ पे देखो 15,000 से 18,000 हो गया, मतलब कितना हुआ 3,000। 3,000 5,000 3,000 को 15,000 पे निकालेंगे तो कितना हुआ 20%। अब देखो कांस्टेंट रेशियो है, पहले 50% बढ़ा, यहाँ पे 50% बढ़ा, फिर यहाँ पे 20% बढ़ा, तो यहाँ पे भी 20% बढ़ा, तो ये कांस्टेंट रेशियो है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। मतलब जो भी एक ग्रोथ जो अगर हो रही है तो वो लीनियर, मतलब ग्रोथ जो हो रही है जैसे दोनों की ग्रोथ हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेशियो में हो रही है, अगर कांस्टेंट रेशियो में होगा तो वहां पे लीनियर रिलेशनशिप बन जाएगी। अब ये लीनियर इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा इनवर्स रिलेशनशिप होगी, मतलब एक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो भी ये लीनियर रिलेशनशिप होगी, लेकिन क्या है नेगेटिव होगी, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ठीक है ना, स्थिर है, मतलब उनका सब सहसंबंध है वो स्थिर है ना, एक कांस्टेंट है। अगर 10% से एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी 10% से बढ़ेगा, एक वेरिएबल 20% से घट रहा है तो दूसरा भी 20% से घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट रेशियो है। अब ये तो हो गया हमारा लीनियर कोरिलेशन। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप के कोरिलेशन। कर्वीलिनियर मतलब क्या होता है, जब रेशियो जो होता है फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब अगर एक 10% बढ़ रहा है तो दूसरा 5% बढ़ रहा है, या 6% बढ़ रहा है, या 4% घट रहा है ना, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोरिलेशन तो है लेकर क्या है कि कांस्टेंट रिलेशन नहीं है, मतलब रेशियो जो है वो सेम नहीं है, एक्स वेरिएबल अगर जिस रेशियो से बढ़ रहा है उसी रेशियो में वाई वेरिएबल नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है ना, तो रेशियो अलग है, तो ये क्या हो गया कर्वीलिनियर कोरिलेशन हो गया। अब एक और होता है हमारा सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन मतलब क्या होगा कि जैसे अगर दो वेरिएबल्स ही प्ले कर रहे हैं, जैसे प्राइस और डिमांड ही प्ले कर रहे हैं। अब कोरिलेशन के लिए दो चीजें तो हमारी दो वेरिएबल्स तो बहुत जरूरी होते हैं कोई भी कोरिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए। तो सिंपल कोरिलेशन में तो क्या होगा दो वेरिएबल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होगा एक से ज्यादा वेरिएबल्स पार्टिसिपेट करेंगे।
सिंपल कोरिलेशन का तो हमने एग्जांपल देख लिया। अब मल्टीपल कोरिलेशन का क्या होता है कि जैसे अगर क्रॉप्स हैं, हम क्रॉप्स जो होती है ना हमारी, जो पैदावार जो होती है क्रॉप्स की, तो अगर उसमें बहुत सारी चीजों का रोल होता है ना, जैसे फर्टिलाइजर्स का रोल होता है, रेनफॉल का होता है, टेम्परेचर का होता है कि हम कौन सा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, या वहाँ का जो है टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर बरसात कैसी आती है, रेनफॉल कैसी है ना। तो बहुत सारी चीजों का फर्क होता है क्रॉप्स की यील्ड में। तो ये होता है मल्टीपल कोरिलेशन, मतलब एक से ज्यादा चीजें जो है आपको वेरिएबल्स जो है इफेक्ट करेंगे दूसरे वेरिएबल पर, तो ये होता है मल्टीपल कोरिलेशन। उसी तरीके से होता है हमारा पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होगा कि दो तीन वेरिएबल्स पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन एक वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रह गया तो फर्टिलाइजर और रेनफॉल की वजह से ये जो क्रॉप्स की यील्ड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर जो है वो दो जगहों पे कांस्टेंट रह गया, लेकिन अब जो है चलो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन फर्टिलाइजर्स और रेनफॉल का क्या फर्क पड़ेगा क्रॉप्स की यील्ड में, तो ये हमें निकालना होता है। तो इस टाइप का कोरिलेशन जो क्या होता है वो क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध, है ना। अब आता है हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब अगर वेरिएबल्स में चेंज हो रहा है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने देख लिया, लेकिन ये जो है डिग्री मतलब कितना इफेक्ट हो रहा है ना, ये हम देखेंगे। मतलब एक मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि अगर कोरिलेशन में इफेक्ट तो हुआ, लेकिन जो दो वेरिएबल्स में इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन ये डिग्री क्या है इनकी, है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, ये हम इसमें समझेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन में। अब परफेक्ट कोरिलेशन में तो क्या हुआ कि जैसे हम लीनियर कोरिलेशन पढ़ा था कि एक ही कांस्टेंट रेशियो में जो है बढ़ रहा है, तो परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन यही होता है, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो में एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल दोनों एक ही रेशियो में बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, अब परफेक्ट में +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। +1 कैसे, जैसे अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या सेम डायरेक्शन में ही घट रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट में पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ है। और एक और है परफेक्ट में नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब क्या होगा कि एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन कांस्टेंट रेशियो है, मतलब अगर एक 10% से बढ़ रहा है तो दूसरा 20% से घटेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, नेगेटिवली परफेक्ट कोरिलेशन हुआ। एक तो इनवर्स रिलेशनशिप है, उसके बाद रेशियो जो है वो सेम है, एक 10% से फर्क आ रहा है तो दूसरे में भी 10% का फर्क आ रहा है। और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या हुआ कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है और दोनों ही 10% से बढ़ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे इसमें दूसरे, हमारी और दूसरी क्या डिग्री होती है। देखो परफेक्ट तो क्या बता दिया मैंने आपको, +1 से -1, है ना, जब कांस्टेंट रेशियो है। उसी तरीके से अगर ये हाई कोरिलेशन जो होगा, हम तब क्या कहेंगे, 0.75 से 1 के बीच में अगर हमारा कोरिलेशन आएगा, तो डिग्री ऑफ, तो डिग्री 0.75 से 1 के बीच में आएगी तो मॉडरेट हो जाएगा, नहीं हाई हो जाएगा, है ना। 0.75 से 1 के बीच में अगर कोरिलेशन आता है तो हाई होता है। अब पॉजिटिव हुआ अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और इनवर्स रिलेशनशिप है मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है तो नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें डिग्री देखेंगे 0.75 से 1 के बीच में तो हाई, फिर 0.25 से 75 के बीच में है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो मॉडरेट कोरिलेशन, है ना, नेगेटिव मॉडरेट। और पॉजिटिव मॉडरेट कब होगा, जब 0.25 से 75 0.75 के बीच में होगा। उसी तरीके से लो कब होगा, जब 0 से 0.25 के बीच में होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब 0 से -0.25 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाती है इसकी डिग्री। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी कि हमारा जो कोरिलेशन होता है वो -1 से +1 के बीच में ही आ सकता है। मतलब कोरिलेशन जो है या तो वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, मतलब कोरिलेशन ही नहीं होगा, ठीक है ना, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। या तो -1 होगा या 0 होगा या +1 होगा। और -1 से 0 के बीच में भी बहुत सारी डिग्रीज आती है, -0.25, -0.75 या और भी कोई नंबर, है ना। और प्लस मतलब ये जो है -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कोरिलेशन। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा कि भाई दोनों में कोरिलेशन नहीं है तो कोरिलेशन 0 हो जाएगा, मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो गया। अब हमारे आते हैं कुछ मेथड्स जिसकी वजह से हम कोरिलेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब इसमें एक मेथड पढ़ेंगे हम, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन।
मतलब कोरिलेशन हम वेरिएबल्स के थ्रू या नंबर्स के थ्रू तो निकालना देखेंगे, लेकिन अगर हम ग्राफ के थ्रू कोरिलेशन अगर पता करना चाहें कि दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा स्कैटर डायग्राम से। स्कैटर मतलब क्या होता है? देखो, स्कैटर मतलब होता है फैलाव। मतलब अगर अगर दो अगर पॉइंट्स हैं, है ना, अगर जैसे एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल है, अगर मैं उस पर ग्राफ बनाना चाहूँ डॉट्स के थ्रू, जैसे मुझे पता लग गया कि दोनों के बीच में जो है रिलेशन है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये ग्राफ से अगर मैं देख के बताना चाहूँ तो स्कैटर डायग्राम का यूज करेंगे। अब स्कैटर डायग्राम का हम यूज कैसे करेंगे? देखो, जैसे ये है, ये है हमारा एक्स वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट है, और ये हो गया वाई वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है। अब इसकी जो x की जो वैल्यूज आई हैं और y की वैल्यूज आई हैं, उनको मैंने प्लॉट कर दिया ग्राफ के अंदर, ठीक है। कुछ वैल्यूज आई, और फिर बाद में जब मैंने उन वैल्यूज को, मतलब पॉइंट्स में जब हमने उसको निकाल के देखा, मतलब पॉइंट्स जब मैंने ड्रॉ किए उनके, तो इस तरीके की अगर लाइन बनती है, तो ये क्या है? ये है नेगेटिव कोरिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन परफेक्ट है, क्योंकि हम ये हमारा एक सेम, इसको हम अगर लाइन बना के देखें यहाँ पे, तो एक परफेक्ट लाइन बन रही है ना। तो ये क्या है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब परफेक्ट तो है लेकिन नेगेटिव है। और उसी तरीके से जैसे मैं ये एक वेरिएबल ये बनाऊं, और यहाँ पर हमारी इस तरीके की लाइन अगर ड्रॉ हो रही है, तो ये क्या है? परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट तो है और पॉजिटिव भी है। परफेक्ट है और पॉजिटिव है। ये परफेक्ट है और नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी एक, जैसे हमने बनाया डायग्राम, इसमें ये हमने ले लिया, अब दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर जाके सेट हो गए। तो ये क्या है? परफेक्ट तो है और नेगेटिव है, लेकिन ये इतना परफेक्ट नहीं है ना, इससे कम है। और ये भी है जैसे ये, अब ये पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। मतलब जितना ज्यादा हमारा बिखराव है, अगर वो उतना ज्यादा, जैसे फैलाव इसका जो है ज्यादा हो रहा है, तो इसकी जो डिग्री होती है वो कम हो जाती है। अब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन ये लेस परफेक्ट है और ये भी लेस परफेक्ट है, क्योंकि इनका बिखराव जो है वो, इनका जो बिखराव है वो एक जगह पर आकर टिक रहा है ना, और ये थोड़े ज्यादा ही बिखरे हुए, तो ये ज्यादा ही स्कैटर्ड हो रहे हैं, है ना। ये ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट तो परफेक्ट नहीं है, मगर पॉजिटिव नेगेटिव तो दिख ही रहा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, है ना, इससे परफेक्ट नहीं है। एक है हमारा ये टाइप का कोरिलेशन। अब दोनों वेरिएबल्स में आपको कुछ दिख रहा है क्या कि दोनों में कोई रिलेशन है? देखो, यहाँ पर तो हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है, यहाँ पता लग रहा है कोरिलेशन है, परफेक्ट है, यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, लेकिन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पर भी रिलेशन है, बिखराव ज्यादा है लेकिन रिलेशन तो है, थोड़ा लेस परफेक्ट है लेकिन रिलेशन तो है, कोरिलेशन तो है, यहाँ पर भी कोरिलेशन है, लेकिन यहाँ पर तो कोई कोरिलेशन ही नहीं पता लग रहा है। तो जो हमें ग्राफ से देख के पता लग रहा है ना कि भाई कोरिलेशन है, और स्कैटर पॉइंट से हम उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम कोरिलेशन को देख पा रहे हैं, है ना। ये इसके टाइप्स हो गए कोरिलेशन के, ठीक है ना।
तो ये होगा हमारा स्कैटर डायग्राम, है ना। स्कैटर डायग्राम से हम डायग्राम से देख के पता लगा सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन है या नहीं है। अगर इनमें बिखराव कम है, एक ही जगह पर अगर जाके सेट हो रहे हैं, तो परफेक्ट कोरिलेशन है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और लेस परफेक्ट कहाँ होता है, यहाँ पर इन दोनों में, है ना। यहाँ पर बिखराव जो है वो कम है, मतलब बिखराव जो है ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन एक जगह पे जाके सेट नहीं हो रहा ना, थोड़े बिखरे हुए। और यहाँ पर तो बिल्कुल ही बिखरा हो रहा है, कोई कोरिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्कैटर डायग्राम। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखेंगे कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड क्या होता है कोरिलेशन का। अगर अभी के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में, मतलब अगर आप बता सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई डाउट्स हो, ठीक है ना। थैंक यू।